हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के पिछले वीडियो यानी पोलिनोमियल पार्ट 1 में हमने पोलिनोमियल का डिफिनीशन, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जज करने का तरीका कि वह पोलिनोमियल है या नहीं है, और पोलिनोमियल का डिग्री, पोलिनोमियल के टर्म्स के कोएफिशिएंट और पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री पढ़ चुके हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री में हमने क्या पढ़ा था कि वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 है उसको कांस्टेंट कहते हैं, जिसका डिग्री 1 है उसको लीनियर कहते हैं, जिसका डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसका डिग्री 3 है उसको क्यूबिक कहते हैं, और जिसका डिग्री 4 है उसको बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक कहते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, जो स्टूडेंट्स अभी तक पहला वीडियो नहीं देखे हैं पहले वीडियो को देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक बोले थे उस दिन कि जैसे ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो अगर जेंडर के बेस पे करते हैं तो मेल फीमेल करते हैं, लिटरेसी के बेस पे करते हैं तो लिटरेट, सेमी लिटरेट, इलिटरेट करते हैं। उसी तरह से पोलिनोमियल का भी जब डिग्री के आधार पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा हुआ उसके टाइप्स होंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे पोलिनोमियल का ग्रुपिंग करेंगे तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर, तो मोनोमियल, ए पोलिनोमियल कॉन्टेनिंग, एक वैसा पोलिनोमियल containing exactly one term, जिसमें एक टर्म है उसी को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। उसी तरह आप खुद से डिफिनीशन लिखेंगे, जिसमें 2 टर्म है उसको बाइनोमियल कहते हैं, और जिसमें 3 टर्म है उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल तक ही हमको जानना है, मतलब नेमिंग ट्राइनोमियल तक का ही दिया गया है। अब जैसे क्वेश्चन है कि नेम द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। अब जैसे इसका पूरा नाम क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x। सबसे पहले जो हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़े थे वो डिग्री के बेस पे पढ़े थे, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x। वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर यानी सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2। तो अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 है, तो इसको डिग्री के हिसाब से इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक। तो इसका नाम देंगे क्वाड्रेटिक। अच्छा, इसमें टर्म कितने हैं, तो 1 और 1 2, प्लस और माइनस से जो अलग अलग होते हैं वही टर्म कहे जाते हैं। गलती से भी इसमें 3 और x को 2 अलग अलग टर्म नहीं काउंट करना है। एक टर्म है 3x और एक टर्म है x स्क्वायर। तो इसमें टोटल कितने टर्म है, 2। तो 2 टर्म वाले पोलिनोमियल का नाम क्या होता है, बाइनोमियल। तो इसका पूरा नाम होगा क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। अब इसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल के ऊपर सबसे ज्यादा पावर क्या है, 3। तो इसका नाम क्या होगा पिछले क्लास से, क्यूबिक। और इसमें टोटल टर्म कितने हैं, 1 2 3, तो इसका पूरा नाम होगा क्यूबिक ट्राइनोमियल। अगला क्वेश्चन, 4x का पावर 4, इसमें तो एक ही टर्म है और एक टर्म है और इसका हाईएस्ट पावर 4 है, यानी इसको बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक कह सकते हैं। क्वार्टिक क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 4 है, यानी कि इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, 4 है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, क्वार्टिक। और इसमें एक ही टर्म है, प्लस या माइनस के बाद और टर्म नहीं है, तो एक टर्म वाले का नाम क्या होता है, मोनोमियल। तो क्वार्टिक मोनोमियल, इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट नेम। 5, इसमें एक सही नहीं, यानी वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है। तो जिसमें वेरिएबल का पावर 0 है उसको कांस्टेंट कहते हैं, और इसका नाम हो जाएगा कांस्टेंट। और एक टर्म है तो इसको क्या लिखेंगे, मोनोमियल। अब यह हुआ आपका पोलिनोमियल का टाइप, पूरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो पिछले क्लास में पढ़े थे, और यहां हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे इसको अगर कुछ इसमें लिखना चाहते हैं तो लिखें, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। लिखिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, मान लीजिए कि एक पोलिनोमियल है px मतलब पोलिनोमियल इन x, यानी उस पोलिनोमियल में वेरिएबल के रूप में हर जगह क्या यूज किया गया है, x। अगर px का x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालना है, मतलब उस px में जहां जहां x है उन सभी x को हटा के और x के जगह पर क्या लिख देना है, 2 को। बात समझ में आया ना। जैसे
कि इसका डिफिनीशन है लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल देन वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ऑल एक्स इन पी एक्स, यानी पी एक्स में जितने भी एक्स हैं सबके जगह पर रिप्लेस किया जाए अगर एक कांस्टेंट ए से बाई ए कांस्टेंट ए, तो जो वैल्यू मिलेगा वही कहलाएगा इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन है इफ पी एक्स इक्वल टू, एक पोलिनोमियल है और एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, देन फाइंड p0 p1 एंड p2। p1/2 भी हो सकता था, p5/2 भी हो सकता था। तो अब p0 निकालेंगे तो p0 मतलब क्या होगा, यानी कि जहां जहां सॉल्यूशन में लैंग्वेज भी थोड़ा लिख देते हैं, सिंस गिवन पहले लिखते हैं यहाँ पे, गिवन सॉल्यूशन, गिवन में है px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। देयरफॉर p0 निकालना है तो जहां जहां x है वहां हमें क्या रखाएगा, 0। तो 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1, यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, इसका वैल्यू कितना आया, -1। यानी इस पोलिनोमियल px का x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना होगा, -1। दूसरा, अगर आप p1 निकालने जाते हैं तो जहां जहां x से 1 रखेंगे तो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1। अब बताइए 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस में है 2 और 1 यानी माइनस में है 3 और प्लस में भी 1 और 2 3 है, यानी सब मिलकर क्या बचेगा, 0। यानी कि p1 यानी वैल्यू ऑफ दैट पोलिनोमियल px एट x इक्वल टू 1 इज 0। और एक वैल्यू और निकाल देते हैं p2 का, यानी जहां जहां x है 2 लिखना है तो 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 क्यूब यानी 8, 2 स्क्वायर यानी 4, 4 2 जा 8 प्लस 4 माइनस 1, इसका वैल्यू आ गया कितना, 3। तो इस तरह से पोलिनोमियल का वैल्यू निकलता है। अगर इसी में कह दे कि p2/3 निकालना है, 2/3 मतलब जहां जहां x है वहां वहां हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2/3 लिखना पड़ेगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो आता है हम लोग के सामने, जो सबसे इंपॉर्टेंट पूरे क्लास 9th के बाद पूरे 10th में भी यही पढ़ना है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। इसको पहले समझें, वैल्यू किसी पोलिनोमियल का कैसे निकालते हैं, इस पे क्वेश्चन मिलेगा आपके बुक में। अब दिया रहेगा px और बोल देगा p2.5 निकालना है, कैसे, p या 1.3, मतलब जहां जहां x है उस पोलिनोमियल में वहां वहां x के जगह पर क्या रखना है, 1.3 रखना है। इस तरह से आप सिंपली निकाल सकते हैं। अब जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है यह थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके पहले अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए, इस पोलिनोमियल px का, किसी भी पोलिनोमियल px का x के जिस वैल्यू के लिए पूरे px का वैल्यू 0 हो जाता है वह उस पोलिनोमियल का एक 0 कहलाता है। जैसे देखिए p0 का वैल्यू 0 आया है, नहीं आया है, यानी x के जगह पे 0 रखने पे पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, मतलब 0 इस पोलिनोमियल का एक 0 नहीं कहलाएगा। p1 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया ना, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखे तो कितना आ गया वैल्यू इसका, 0 आ गया। तो इसका मतलब 1 इज कॉल्ड ए 0 ऑफ पोलिनोमियल px, यानी इस पोलिनोमियल px का एक 0 कौन सा होगा, 1। अब देखते हैं कैसे 0 पे आते हैं, पीछे चलते हैं, इसमें 0 ऑफ ए पोलिनोमियल के बारे में बात करना है। जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिए 0 मतलब यह काउंटिंग नंबर वाला 0 नहीं है, 0 यहां पे एक नाउन है किसी पोलिनोमियल का 0। तो ए रियल नंबर ए इज कॉल्ड 0 of a polynomial px if
तभी यह कहलाएगा अगर जहां जहां x है वहां वहां a रखा जाए तो इसका वैल्यू कितना आ जाता हो 0। अगर कोई पोलिनोमियल px है तो a, एक रियल नंबर a उस पोलिनोमियल का 0 तभी कहलाएगा जब p a यानी जहां जहां x है वहां वहां a रखा जाए तो पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाए 0। इस पे भी एक एग्जांपल देखते हैं कि यहां लिखा है इफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन चेक वेदर, चेक करना है कि 1 and 2 आर, चेक वेदर 1 and 2 आर जीरोस ऑफ px, यानी px के 0 1 और 2 है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन में पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है px का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दैट इज द वैल्यू ऑफ px। या किसका वैल्यू है px का। अब जब px का वैल्यू निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे p1 और p1 और 2 को चेक करना है कि इस पोलिनोमियल के एक 0 है कि नहीं है। तो देयरफॉर p1 का वैल्यू हम निकालेंगे। p1 का वैल्यू क्या होगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 5 प्लस 6, प्लस में 6 1 7 है, माइनस 5 तो 2 है। p1 का वैल्यू 0 के इक्वल आया नहीं आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी p1 0 के इक्वल नहीं है। आगे अगर हम निकालते हैं p2, तो p2 क्या होगा, px दिया है, p2 निकालना है, मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देना है 2। जैसे एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, माइनस 5x है तो क्या होगा 5 इंटू 2 प्लस 6, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, यहाँ प्लस में भी 6 और 6 और 4 प्लस में कितने हैं 10 माइनस 10, यानी कितना आ गया 0, सॉरी यहाँ पे 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं दैट इज, तो यहां पे लिख देंगे p2 इक्वल टू 0। p2 का वैल्यू कितना है 0, तो लिखेंगे हेंस 1 इज नॉट ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। 1 दिए गए पोलिनोमियल का एक 0 नहीं है। फिर से एक बार सुने, हेंस 1 इज नॉट ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल वेयर एज 2 इज ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। यही आंसर हो गया। चेक करना था कि कौन 0 है कौन 0 नहीं है। तो 2 क्यों 0 है, क्योंकि p2 का वैल्यू कितना आ गया 0। इस क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है कि फॉर पोलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 सो दैट 2 इज ए 0। 2 इस पोलिनोमियल का क्या है 0। तो 2 0 है कि नहीं है यह जानने के लिए क्या निकालना पड़ेगा p2। px दिया है, p2 निकालना है। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देना है पोलिनोमियल में 2, सभी x को रिप्लेस कर देना है 2 से। और अगर p2 का वैल्यू 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि 2 जो है वो इस पोलिनोमियल px का क्या है 0 है। 0 जो काउंटिंग 0 है, काउंटिंग नंबर का, जरूरी नहीं है कि 0 किसी भी पोलिनोमियल का एक 0 हो ही। जैसे यहीं पे अगर आप p0 इसी पोलिनोमियल का अगर आप निकालते हैं p0, तो p0 का वैल्यू जहां जहां x है 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, यानी इसका वैल्यू 6 आएगा। p0 का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए 0 यानी 0 इज नॉट ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल px। इस तरह से आप चेक करेंगे कि किसी पोलिनोमियल px का 0 कौन है कौन नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी पोलिनोमियल का 0 हम निकालते कैसे हैं। आज इतना ही। आप यहाँ पे जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं बनाएंगे। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, उनको हम एनसीईआरटी का ई बुक अवेलेबल करवा देंगे। आज की क्लास में इतना है।